महाराज जी, आपने गुरु जी के तो तमाम किस्से बताए हैं, तमाम उनके चमत्कार भी बताए हैं। जी अब दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपका आगमन यहाँ पर कैसे हुआ। जी। तो मेरा आगमन बोले तो पहले तो मैं बताता हूँ कि भाई मेरा जो जन्म जो है, जी। मेरा गांव जन्मभूमि है उबगी करके गांव है। कौन सा? उबगी। अच्छा। और तहसील कलमेश्वर आती है और जिला नागपुर। तो जी। वहाँ वहाँ मेरी खेती बाड़ी है। जी। मेरे भाई हैं, हम 5 भाई हैं। वो अभी भाई बहन संभालते हैं। और मेरा आगमन यहाँ कैसा हुआ तो बाबा जी के भतीजे के घर वाले थे वहाँ पे, वो भी मिल में काम करते थे। वो थे नागदवर के भक्त, वो हमारे यहाँ आते थे खेती में, यानी सब्जी भाजी पाने के लिए। तो मेरा भेष ऐसा था कि मैं सवेरे से दिन में काम करना खेती का और रात भर हमारे प्रभु हनुमान जी के पास सेवा में रहना। तो ऐसा होते हुए मेरा वैराग्य पूरा हो था मेरे को। कितने साल के थे आप? मैं उस समय समझो 7 साल की हूँ, 7 साल का था। मैं स्कूल में जाता था। अच्छा, तो स्कूल में जाता था मैं, तो मेरे साथ में मेरा मामे भाई था, तो वो और हम दोनों जाते थे स्कूल में। तो हनुमान जी का मंदिर आया कि मैं उनके पीछे छुप जाता था और ये स्कूल में पहुंच जाता था। ऐसा 2 महीने में वैसा मेरा चला। आखिर हमारे गुरुजी घर पे आए, बोले, मेरे पिताजी का नाम सेवकराम जी था। बोले, सेवकराम जी आपका लड़का स्कूल में नहीं आता क्या, उसको निकाल लिया क्या? मेरे पिताजी बोले, क्या बोल रहे तुम? तो बोले, आ नहीं रहा, 2 महीने हो गए। अरे वाह, 2 महीने हो गए? बोले, मैं रोज का यही मेरा कार्यक्रम, हनुमान जी के पीछे छुप जाना, बस उसके पास मुझे उसका ध्यान करते रहना। तो ठीक है बोले, मेरे को बुलाया, 2 कनपट्टी में दे दिया मेरे को। बोले, स्कूल में क्यों नहीं जाता? कुछ नहीं बोलना, यहाँ आगे पीछे, कल से जाऊँगा। ठीक है, गया। हर साल फेल होता था, पर भगवान के प्रति भाव था, तो हो गया। वो तो 5वीं तक का कैसा है, मास्टर लोगों ने मेरे को पढ़ा लिया। फिर बाद में वक्त छोड़ दिया, फिर खेती में लग गया मैं। खेती में लगने के बाद में दिन भर खेती करना, कोई भी अपना काम रहता वो करना, और फिर अपने हनुमान जी के मंदिर में जाके सोना, सब कुछ वही करना। तो वो ऐसा चला। तो फिर मेरी जो ये थी, उधार था, तो मेरी जटा वगैरह पहले से वो बहुत बढ़ गई थी। तो ये जो आते थे मेरे घर को तो बोलते थे, साधु बोलते थे मेरे को। साधु बोले, चलो बोले नागद्वार जाएंगे। मेरे भाई की, बड़े भाई की शादी थी, जिस दिन 7 बजे उसका मुहूर्त था शादी का, उसकी शादी लगा लिया। और वैसे ही सवेरे ही हमारी दोनों की तैयारी हो गई नागद्वार की। तो 6 महीने की कशनी बोलते थे उसको, यानी 6 महीने जो वो बैशाख में जो नागद्वार जाता है, वो 6 महीने किसके हाथ का नहीं खाता, किसके छाव में नहीं जाता, और गीले कपड़े से, गीले आंग से वो खाना बनाएगा और वो अपनी खुद हाथ से चौका लगाएगा, सब कुछ वही सोएगा एक करवट पे। तो ऐसा मेरा 6 महीने चला, और हनुमान जी की सेवा ऐसे करते करते मेरे बड़े बड़े नाखून बड़े बड़े हो गए थे, दाढ़ी बढ़ गई थी, कोई यानी शरीर की कुछ भी सुविधा नहीं रखता था मैं। ये अब शरीर तड़प गया था, भगवान के प्रति भाव है तो क्या करना है, तो चलो ठीक है। तो ऐसा करते करते मुझे को एक दिन क्या बोलते, साधु बोलते। अच्छा, 6 महीने होने के बाद में हम जाते थे कार्तिक पूर्णिमा को और नागद्वार चौरागढ़। तो वहाँ पे वो पत्थे जो थी छोड़ देते थे, फिर वहाँ से खाना पीना चलता। वो क्या बोलते वहाँ पे, बोले साधु बोले आपको, बोले मैं संतों के साथ मिला देता। मैंने बोला संतों के तो ठीक है, पर मैं चलो आ जाऊँगा। वहाँ पे एक महात्मा मिले नागद्वार में चौरागढ़ पे। बोले बाबू, बोले तो मेरे को गुरु बना लो, बोले मैं तुमको बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करवा देता। बोले, मैंने बोला बाबा जी मेरी मुलाकात, मेरी तो कोई लोगों से मिलने की इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा है खाली हनुमान जी से मिलने की, मैं वही कर रहा हूँ, उसके लिए मेरे को कुछ नहीं होना। देखो भाई, बोले तुम्हारी मर्जी। फिर उसने मोतीराम जी जो थे मेरे साथ थे, बाबा जी की पुतंजा भाई, उसने फिर ये यहाँ पे मेरे को लाया। मैं शादी तो चक्कर में नहीं था, पर शादी के चक्कर में नहीं था तो मेरी माँ बहुत बोलती थी कि शादी करो शादी करो। तो फिर इसने बराबर अपना साजिश करके मेरे को यहाँ ला लिया मोतीराम जी ने। उनने क्या बोल दिया क्या पता था, यहाँ आने के बाद में बोले साधु, बोले शादी करना पड़ता, बोले तुमको तेरे माँ ने मेरे को बोला है करके, मेरे को मैंने तेरे को यहाँ लाया। बोले ऐसा, ठीक है, अपने को करना नहीं था। फिर यहाँ आने के बाद में गुरुजी यहीं बैठे थे, यही उसका आसन है गुरुजी का, बैठे थे, माला
फेर ही रहे थे, यही माला उसकी है, फेर रहे थे। जी। हम ऐसे गए, इधर कुआ थी बावड़ी, पैर हुए धो लिए। तो इतनी पुरानी माला है ये? हाँ हाँ, पुरानी माला है। बहुत चमक किस चीज की है ये? गुरु जी के हाथ की है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, गुरु जी यही माला फेरते थे, यही उसका आसन है। हम्म। और ये घोंगड़ा जो काला घोंगड़ा है ना, वो ये उसका ही है। वो अच्छा ये अच्छा जो अच्छा। काला घोंगड़ा है उसका, इसी में बैठते थे वो। जी जी। तो ये तकिया जो है ना, ये तकिया भी उनका ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, यानी उन्होंने सब सौंप दिया फिर। हम्म। तो यहाँ है, नमस्कार हो गया करा, तो पहले आते बराबर बोले खाना खा लो, यानी प्रसाद पा लो। ठीक है, अभी शाम हो गई, नहीं कुछ नहीं बोले, पहले प्रसाद पा लो। पहले हम दोनों भी प्रसाद पा लिया। वो बोलते साधु जे बोले वैसा ही करना पड़ता है यहाँ पे, जैसा बोले ना प्रसाद पाओ तो प्रसाद ही पाने हैं। पा लिया प्रसाद, बैठे एकदम, रात भर तो चली गई हमारी, बैठे 9-10 बजे तक का बैठे हम सत्संग करते हैं। फिर दूसरे दिन उठे, नहाना धोना हमारा, बोले तो हमारे गुरुजी तो उठे थे, मेरा भी 3 बजे उठना तय था, यानी घर से मैं बस 3 बजे उठ जाना, भगवान की सेवा पूजा पाठ करना और 7 बजे अपना काम को चले जाना। तो मेरी आदत पड़ी थी। उसने देख लिया हमारे गुरुजी ने कि ये कहाँ से है, बोले तो बोले है, बोले हमारी तरफ से है ये, लेकिन ये शादी नहीं करना चाहता, इसलिए उसके माँ ने भेजा, बोले मेरे साथ, नहीं तो ये कहीं जाता ही नहीं किसके पास। ऐसा कह दिया। ठीक है, प्रणाम कर लिया। दूसरे दिन खाना वाना खा लिया। तीसरे दिन हमको बुलाया, फिर बोले ऐसा करो, बोले उसी दिन दोपहर में बोले मेरे को गुरु बना लो, बोले तुम। गुरुजी ने स्वयं कहा? स्वयं कहा गुरु बना लो, बोले। तो मैंने बोला नहीं, देखूंगा। अच्छा। चुप रह गए। हाँ। इतने में वो ये यहाँ पे जो भक्त थे, हाँ, मुरलीधर जी देवरे, मुरलीधर जी देवरे थे, कांडली में रहते, वो यहाँ रहते थे वो जी, सेवा में, वो रिटायरमेंट थे। तो वो बाहर मैं जैसा यहाँ से निकल गया तो बोले बाबू साधु, बोले कभी बोले किसको ये बाबा जी ने अपने तरफ से बोले कि गुरु बना लो, कभी बोला नहीं, बोले किसी को। गुरु के बनाने के लिए हम दीक्षा लेने के लिए हम तरस रहे, बोले हमको नहीं दिया, बोले अभी तक का, पर तुमको बोल रहे, बोले बना लो, बोले तुम। मैंने उसको भी टाल दिया, मैंने नहीं, मेरा हनुमान जी गुरु है। और तीसरे दिन आया, मैं यहाँ बिठाया, नहा धो के आ गया। बोले मग आता काय म्हणणं आहे, म्हणे तुमचं? माझी इच्छा आहे की गुरु तुम्ही बनवून घ्या आणि मी तुम्हाला दीक्षा देतो। माझ्यासोबत जे होते ते मग ते मला म्हणे इशारा करे, हाँ 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 बोलते, बोले जी, ठीक है, हाँ ठीक है, बैठो। गए बाबा जी ध्यान मंदिर गए, वहाँ से एक किताब लाए, उसमें से मंत्र दिया, दीक्षा दे दिया। पहले तो कबूल कर लिया कि भाई गुरु बोलेगा वैसा करना पड़ता, हाँ बोलने के बाद में ठीक है ठीक है ठीक ही चल रहा जी। फिर बोले शादी करना पड़ता दीक्षा देने के बाद, ये तो बाहर। फिर बोले शादी करना पड़ता। फिर तो दीक्षा के बाद आपका विवाह हुआ? फिर दीक्षा के बाद जी फिर ऐसा हुआ कि उसने कबूल कर लिया फिर पहले ही कि भाई देखो जी। गुरु बोलता वैसा करना पड़ता। ठीक है मेरे को क्या मालूम कि शादी बोलेंगे करके। तो मैंने बोला भाई ठीक है करते करते ला लिया उसने, प्रश्न उत्तर पूछते ला लिया वो बात। बोले ऐसा करना, बोले हाँ, बोले तुमको शादी करना पड़ता। शादी? भाई मेरा तो इच्छा नहीं शादी करने की। नहीं बोले शादी तो मैंने भी करी, बोले जी। मेरे माता जी का जो आग्रह था मैंने भी शादी करा, बोले जी। तो ब्रह्मचारी मुझा रहना है क्या, बोले तेरे को? ये तो अपने को नहीं समझता भाई मुझा क्या है क्या। नहीं बोले शादी कर लो, बोले तुकाराम महाराज ने शादी करा, नामदेव महाराज की शादी हुई, एकनाथ महाराज की शादी हुई, कोई तो बाल बच्चे वाले है, बोले कबीर दास जी की शादी हुई, वो तो बाल बच्चे वाले, और उससे तो उत्पत्ति हुई, उसी से तो अपन पैदा हो गए, बोले। तो ये बोले फिर शादी तो करना ही पड़ता, बोले जो भी कोई भी संत महात्मा जो आए हैं, बोले तो बोले संतों की ही पैदाश वाली है, बोले उससे ही पैदा हो गए, बोले तो अपन देख रहे हैं, बोले आज जी। तो बोले ये शादी करना पड़ता। ठीक है